माइक लेके अभी नीचे उतर जाइए। आप माइक लेके अभी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जहाँ कोई लोग हमें ये बोल सकते हैं कि इन्होंने समाजवादी पार्टी का नुकसान। पता भी नहीं कि ये जो लेटर मुझे निसार खान साहब की तरफ से मिला है इसकी जानकारी अबू हाशिम आज़मी साहब को है भी या नहीं। हारू या जीतू वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन मैं गोवंडी में ही रहूँगा, मैं यहीं पे रहूँगा, मैं कहीं मलाड वाला जाने वाला नहीं हूँ हारने के। आप बता दे किसी और ने किया है तो मैं इलेक्शन ठोक के बोलता हूँ कि मैं नगर सेवक पैसा कमाने के लिए नहीं देते हैं, लेकिन आपने जो हमारे घर का 50,000 1 लाख जिस किसी ने भी लिया है तो उसका जवाब देगा। बहुत जल्दी में लेटर बनाया गया। ये लेटर शुरुआत किसी और सब्जेक्ट से होता है और ख़त्म किसी और सब्जेक्ट पे होता है। तो मैंने जैसा ये लेटर था उससे 2 महीने से गटर साफ करवा रहे हो और सोच रहे हैं कि कॉर्पोरेशन जीत जाएंगे। सर देखिए, एक नगर सेवक सिर्फ गटर साफ करने के लिए नहीं बनता है। आसिम भाई से इस ताल्लुक से, क्योंकि टिकट का मामला है, कॉर्पोरेशन अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, तो ये कुछ अर्ली स्टेज नहीं। आसिम भाई से क्यों बात नहीं की आपने? अगर आपको क्या लगता है कि इस बार भी अगर मुझे समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दी तो मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए। आप मेरे दोस्त तो आपका डिसीजन है, बिल्कुल तोल मोल के दिया गया जवाब है कि मैंने कभी अगेंस्ट नहीं किया, ये सारी बातें। लेकिन जब बात की जाए आरोप लगा है तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ प्रूफ होगा कि आपने स्पष्ट कह दिया कि भाई वार्ड नंबर 136 से मैं कहना चाहता हूँ आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं उनके साथ हूँ, नहीं देती है तो मेरे जो लोग हैं मैं उन्हें अब उनको मैं धोखा नहीं दे सकता। मैं मेरे लिए इलेक्शन देना चाहता हूँ आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं उनके साथ हूँ, नहीं देती है तो मेरे जो लोग हैं मैं उन्हें अब उनको मैं धोखा नहीं दे सकता। मैं मेरे लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में था तो क्या मैं जो हाँ, मतलब ये क्लियर हो गया कि अब नहीं? बिल्कुल। अगर उन्होंने मुझे पार्टी का इंटीमेशन और हमें ये आसिम भाई ने कहा है कि आप पार्टी में रहते हुए पार्टी की टिकट मांग सकते हैं, मैंने टिकट मांगा और मैंने ये भी स्पष्ट कहा कि अगर वो टिकट नहीं देंगे तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। वेलकम टू गली न्यूज़। आज हमारे साथ गली न्यूज़ पे बात करने के लिए गोवंडी के सोशल वर्कर, जिन्होंने हमेशा से ही एजुकेशन पर काम किया, बच्चों को मोटिवेट किया, ताकि गोवंडी में एक नारा उन्होंने दिया, पढ़ेगा गोवंडी तो बढ़ेगा गोवंडी। इसी नारे के साथ कई लोगों का पिछले 3-4 सालों से प्रोग्राम हो रहा है, बच्चों में मोटिवेशन हो रहा है ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा रिजल्ट्स लाए और अच्छे से अच्छे प्राइजेस जीते। हमारे साथ ज़मीर कुरैशी मौजूद है, जिन्हें लोग जम्मू भाई के नाम से जानते हैं। स्वागत आपका गली न्यूज़ में। जम्मू भाई, एक लेटर आम हो रहा है, टॉपिक पर आते हैं, इधर उधर की बात ना करते हुए। एक लेटर आम हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये मेरे हाथ में एक लेटर है जो लेटर आम हुआ, जिसमें कहा गया कि आपने अपने आप को डिक्लेयर किया कि आप यहाँ पे वार्ड नंबर 136 के कंटेस्टेंट है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और आपको पार्टी से निकाला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, ये बात सही है कि मुझे 4 सितंबर 2025 को हमारे ज़िला अध्यक्ष निसार खान साहब की तरफ से एक लेटर मिला था, जिसमें जो आरोप मुझ पे लगाए गए हैं वो निराधार और गलत और सरासर ये एक 20 साल देने वाले कार्यकर्ता की तौहीन है। उसकी तौहीन तो नहीं बोलूँगा कि उसकी जो मेहनत है उसके ऊपर लगाए गए ये गलत आरोप है। और मुझे पता भी नहीं कि ये जो लेटर मुझे निसार खान साहब की तरफ से मिला है इसकी जानकारी अबू हाशिम आज़मी साहब को है भी या नहीं। मैं मालूम करूँगा कि क्या वाकई अबू हाशिम आज़मी साहब की तरफ से या उनके नॉलेज में ये लेटर मुझे दिया गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पे आरोप लगाए हैं, उसके बदले में मैंने उन्हें एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने स्पष्ट उनसे कहा है कि जो भी आरोप मुझ पे लगे हैं वो सरासर गलत है। हमने संघर्ष करना जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब से ही सीखा है। और पिछले नगर सेवक के इलेक्शन में मैं इसी तरह से पिछली बार भी तैयारी कर रहा था, टिकट मांग रहा था और मैं इच्छुक था, पर मुझे उस वक्त पार्टी से टिकट नहीं मिला। और टिकट नहीं मिलने पर मैं हम लोग की पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं गए। हमने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का ही सपोर्ट किया। वहाँ मेरे दोस्त थे, हमने उनके लिए काम किया, वो जीते। और हमने कभी भी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जहाँ कोई लोग हमें ये बोल सकते हैं कि इन्होंने समाजवादी पार्टी का नुकसान किया है। लेकिन जम्मू भाई, अगर बात की जाए, ये तो एक तोल मोल के दिया गया जवाब है कि मैंने कभी अगेंस्ट नहीं किया, ये सारी बातें। लेकिन जब बात की जाए आरोप लगा है तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ प्रूफ होगा कि आपने स्पष्ट कह दिया कि भाई वार्ड नंबर 136 से मैं कंटेस्टेंट हूँ। देखिए, मैं उसी जवाब को अबरार भाई कंटिन्यू कर रहा था कि नहीं, खुल के बात करते हैं। मैं एकदम खुल के बात करूँगा। और
कैसा है, मैं मेरे दिल ये गली न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम खुल के बात कर सकते हैं, जी, जी, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लोगों के बीच में है कि जम्मू कुरैशी वार्ड नंबर 136 से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इसीलिए इनको ऐसा डर है कि समाजवादी पार्टी किसी और को टिकट ना दे। रुखसाना सिद्दीकी जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेटर थी यहाँ से पिछले 4 साल से, मतलब 5 साल उन्होंने टर्म कंप्लीट किया और अभी 4 साल होने आए जो इलेक्शंस नहीं हुए, तो इसलिए जम्मू कुरैशी ने खुद ऐलान कर दिया कि मैं लड़ने वाला हूँ। देखिए, जब हमारे ये है कि नहीं है, पहले जी, लड़ने वाले हो कि मैं उसी पे आपको जवाब स्पष्ट कर दीजिए यहाँ पर। मैं वही स्पष्ट ही कर रहा हूँ। हमारे कायद जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब ने हमसे स्पष्ट कायद अभी कहा, भी है। बिल्कुल वो कायद थे, कायद है और हमेशा कायद रहेंगे। मैं उनकी इज्जत करता हूँ। देखिए, ये अलग पार्ट है, मैं हो सकता है कि इंडिपेंडेंट लड़ूँ, क्योंकि जब हम उनके साथ, अभी भी हम उनके साथ है, लेकिन पिछली बार अबू हाशिम आज़मी साहब ने भी मुझे कहा था कि आप तैयारी करो, टिकट क्लियर बात करो। कैसा मालूम, ये तोल मोल वाली बात लग रही है। आप बोल रहे हो मैं 136 से इलेक्शन लड़ूंगा। सर देखिए, नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ जी, आप बोल रहे हो मैं 136 से इलेक्शन लड़ूंगा। जी जी, बिल्कुल। वहीं आप बोल रहे हो मैं उनके साथ भी हूँ, मैं उनको कायद भी मानता हूँ। अगर आप अबू हाशिम आज़मी साहब ने आपको टिकट नहीं दिया तो आपने क्लियर कर दिया कि आप 136 से इलेक्शन लड़ने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उनके कैंडिडेट के अगेंस्ट ही हो ना। सर देखिए, पिछली बार मुझे टिकट नहीं मिला, इस बार भी मैं टिकट मांग रहा हूँ। अगर आपको क्या लगता है कि इस बार भी अगर मुझे समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दी तो मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए। आप मेरे दोस्त तो हैं। आपका डिसीजन है। बिल्कुल। तो वैसे ही आज मेरे पीछे हज़ारों लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं और मैं आके गोवंडी में एजुकेशन पे, हेल्थ पे, यहाँ के जो गटरें ख़राब हो गई है, सड़कें ख़राब हो गई है, लोग छोटे हो गए हैं, आज यहाँ अलग अलग बीमारी हो रही है, स्किन डिजीज़ हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ हम, मेरे जो पीछे लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आके काम करूँ। आज आप देखिए, और हमें ये आशिम भाई ने कहा है कि आप पार्टी में रहते हुए पार्टी की टिकट मांग सकते हैं। मैंने टिकट मांगा और मैंने ये भी स्पष्ट कहा कि अगर वो टिकट नहीं देंगे तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, इसमें क्या गलत है। और हमने भी संघर्ष करना अबू हाशिम आज़मी साहब से ही सीखा है। मेरे साथ आज कई सारे लोग हैं जो आज मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं बेहतर काम कर सकता हूँ। और आप देखिए, मैंने ये साबित किया है कि मैंने एजुकेशन पे जो हमने काम किया है 2021-22 से जब हमने काम ये करना एजुकेशन में शुरू किया, तब गोवंडी के अंदर 7 बच्चे मेरिट में आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 65 बच्चे मेरिट में। आपने देखा, आप उस प्रोग्राम में शामिल थे जब हमने गोवंडी के एक बच्चे को 1 लाख रुपये इनाम दिया। बिल्कुल। देखिए, एजुकेशन का ग्राफ बढ़ाने के लिए हमने काम किया और सब कुछ हमने हमारे आमदार साहब से सीखा, हमारे गुरु से सीखा है और हम इंशाल्लाह वैसा ही काम करेंगे। बात की जाए, आपका ये वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें ये है कि आपका यहाँ पर इलेक्शन में नाम नहीं है, अब आपकी यहाँ पर कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप गोवंडी हम संभालेंगे। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में था तो क्या मैं जो हाँ, मतलब ये क्लियर हो गया कि अब नहीं। बिल्कुल, अगर उन्होंने मुझे पार्टी का इंटीमेशन दिया है, अगर वो नहीं चाहते कि मैं समाजवादी पार्टी में रहूं तो मैं अपनी बेइज्जती क्यों करूँ। तो आसिम भाई से आपने बात की? बिल्कुल, मैं अबू हाशिम आज़मी साहब से बात करूंगा, मैं उनका जवाब पूछूंगा। अभी मैंने इस पत्र के संदर्भ में ये मेरा जवाब रखा है और इस लेटर को आप बारीकी से पढ़िए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी में लेटर बनाया गया है। ये लेटर शुरुआत किसी और सब्जेक्ट से होता है और ख़त्म किसी और सब्जेक्ट पे होता है। तो मैंने जैसा ये लेटर था उससे बेहतर मैंने उन्हें जवाब दिया है। मैंने उनसे पूछा है कि मेरी क्या गलती, वो बताइए। और आने वाले समय में मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं उनके साथ हूँ, नहीं देती है तो मेरे जो लोग हैं मैं उन्हें उनको मैं धोखा नहीं दे सकता। मैं मेरे लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, मैं मेरे यहाँ के जो मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ जितनी महिलाएं जुड़ी है, NGOs जुड़े हैं, मेरे साथ एजुकेशन पे काम करने वाले जो टीचर्स जुड़े, जो क्लासेस के लोग जुड़े हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। मैं बार बार अगर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आप सर्वे कराइए, अगर सर्वे में मेरा कोई भी नेगेटिव पॉइंट आता है, अगर सर्वे में मुझसे अच्छा कोई आता है तो मैं उसका साथ दूंगा। जैसे मैंने पिछली बार साथ दिया था, मैं इस बार भी साथ दूंगा। लेकिन अगर आप मेरिट के बेस पे आप टिकट देंगे तो उसका हकदार मैं हूँ और मैं यहाँ का स्थानिक हूँ। अगर बाहर के लोगों ने डिसाइड करेगी ना सर, आप माइक लेके अभी नीचे उतर जाइए, आप माइक लेके अभी नीचे उतर जाइए, जनता से पूछिए कि मेरा काम ज़्यादा है बिना नगर सेवक रहे या नगर सेवक का काम ज़्यादा है 8 साल रहे। ये लोग बोलते हैं कि नगर सेवक नहीं है, फिर भी इन्होंने क्या लगता है नगर सेवक ने क्या काम नहीं किया जो करना चाहिए? सर, मैं आज अपने पैसों से गटर साफ़ करा रहा हूँ। मैं आज जिस गटर में जाता हूँ वो गटरों की हालत इतनी ख़राब है कि गटर के ऊपर से लोग, पानी के ऊपर से लोग जा रहे, नमाजी जा रहे, बच्चे जा रहे, औरतें जा रही है क्या। और BMC का काम करना बहुत आसान है।
अबरार भाई, आप भी जानते हैं बीएमसी का काम करना बहुत आसान है, सिर्फ उसके लिए लोगों के खिदमत करने का जज्बा रहना चाहिए। आज हम लोग 2 महीने से काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह में कोई दिक्कत नहीं आ रही। आज हमने सारे ऐसे काम किए जो करना, जो लोगों की बेसिक नीड्स जो है वो करने की ज़रूरत है और हमने किए। वो लोग तो ये भी कह रहे हैं दूसरी तरफ वीडियो में कि 2 महीने से गटर साफ करवा रहे हो और सोच रहे हैं कि कॉर्पोरेशन जीत जाएंगे। सर देखिए, एक नगर सेवक सिर्फ गटर साफ करने के लिए नहीं बनता है। आज जितना काम हमने एजुकेशन पे किया है, अगर आप बता दें किसी और ने किया है तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता हूँ। आज हमने ये साबित करके दिखाया कि हमारे काम करने के बाद 7 से 65 बच्चों का जो रेशो है, वो रेशो 5 साल की हमारी कंसिस्टेंसी मेहनत करने के बाद ही आया है। वो ऐसा नहीं कि हमने बस शुरू कर दिया पिछले साल 2 महीना पहले और एजुकेशन पे काम हो गया। आज हमने हेल्थ पे जो काम किया, आज हमने कई सारे मेडिकल कैंप किए उमर खाड़ी के अंदर, कमला रामन नगर, जहाँ से जो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उमर खाड़ी के अंदर हमने समाज, जम्मू भाई कैसा है, क्या बात हो रही है, आपने टारगेट कर लिया है समाजवादी पार्टी के नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी। देखिए, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। मेरा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं हमारे समाज के, हमारे गोवंडी के, हमारे वार्ड के लोगों के लिए मेहनत करूँ, ईमानदारी से काम करूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने ईमानदारी से काम नहीं किया तो मैं आपका स्थानिक रहूँगा, आपका भाई रहूँगा, आपका बेटा रहूँगा। आप मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं, आप मेरा कान पकड़ के मुझसे काम करा सकते हैं। हमने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया है कि हम घर बनने का पैसा नहीं लेंगे। कौन लेता है? खुलकर बताइए, क्योंकि कैसा आपको देखिए के बाद लोगों के बीच में ये था कि पैसा लिया जाता है रूम का। नगर सेवक कसम खाते हैं कि हम पैसा नहीं लेते। अबरार भाई, आप एक बहुत बेहतरीन पत्रकार है, लेकिन मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, तो मैं जवाब आपको आपके हिसाब से ही दे रहा हूँ। नहीं, हिसाब नहीं चल रहा है। आपने एक लेटर, देखिए सर, ये तो आवाम भाई, आपने एक लेटर लोगों के बीच में आम किया, एक एफिडेविट था जिसमें क्लियर था कि मैं अगर कॉर्पोरेशन जीतता हूँ तो उसके बाद मैं कभी रूम का पैसा नहीं लूंगा। या इसका मतलब है कि जो पुराने नगर सेविका, नगर सेवक थे वो लेते थे, आपकी पार्टी के लोग लेते थे। फिर सर देखिए, बोलते हैं ना, जैसे कोई जात, कोई धर्म, क्योंकि जब बात नहीं होता, इंसान बुरा होता है। बात कब आती है कि कोई पैसा लेता है? अबरार भाई, जब आपने डिक्लेयर किया कि मैं नहीं लूंगा तो इसका मतलब कोई लेता था। मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे कोई जात और कोई धर्म बुरी नहीं होती है, उसके अंदर कुछ लोग गलत होते। वैसे पार्टी गलत नहीं थी, कुछ लोग गलत थे। लोग सामने आएंगे, लोग ऐसे भी हैं जो मुझे बोलते हैं कि भाई हम उनको वोट देंगे, लेकिन उनसे पूछेंगे, उनको बोलेंगे कि हमारे घर का हमने 30,000 रुपया दिया था, वो पहले रिटर्न दो। आप देखना, ये इलेक्शन पिछले इलेक्शन जैसा नहीं होगा। इस इलेक्शन में अब उनका जो भी सामना है वो ईमानदार लोगों से है। और मैं सीना ठोक के बोलता हूँ कि मैं नगर सेवक पैसा कमाने के लिए नहीं बन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा कारोबार करता हूँ, मेरा होटल है, जिम है, हम छोटा मोटा और भी काम करते हैं और हमारी ज़रूरतें बहुत कम है सर। मेरा, आप अगर ये बोलेंगे कि यहाँ गरीबी से रह के हम लोग ने अगर थोड़ी बहुत इज्जत कमाई है, तो हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए काम करना ही है। और हम साबित करेंगे आपको कि हम ईमानदारी से काम करेंगे और कैसे काम होता है। हम हमारा घर बनने के लिए नगर सेवक नहीं बन रहे। और लोग जब इलेक्शन के बीच में ये लोग वोट मांगने जाएंगे, अबरार भाई, लोग इनसे सवाल करेंगे कि हम आपको वोट देते हैं, लेकिन आपने जो हमारे घर का 50,000, 1 लाख जिस किसी ने भी लिया है तो उसका जवाब देगा। स्थानिक की बात चलती है कि हमेशा इलेक्शन जब आता है उससे पहले स्थानिक उम्मीदवार की बात चलती है, हर वार्ड में हो, चाहे वो आमदार इलेक्शन हो, खासदार इलेक्शन हो या फिर नगर सेवक इलेक्शन हो। इससे पहले भी कई नगर सेवक यहाँ पर आए जो स्थानिक नहीं थे, उस टाइम में आपने खुलकर काम किया। बिल्कुल हमने किया, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा समाजवादी पार्टी पे था। 17 में रुखसाना सिद्दीकी यहाँ से वार्ड नंबर 136 से नगर सेविका थी, आपने खुद उनका काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम स्थानिक का मुद्दा आपने क्यों नहीं उठाया? सर, उस टाइम स्थानिक का मुद्दा हमने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं खुद उस वक्त टिकट मांग रहा था और पार्टी के निर्देश पे, पार्टी के बोलने पे कि हम आपको अगली बार टिकट देंगे। अच्छा, ये भरोसा दिलाया? बिल्कुल, ये भरोसा दिलाया था। इसके गवाह है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उन गवाहों से आपकी बात करा दूंगा। वो गवाह है कि भाई हम आपको अगली बार टिकट देंगे, तो अगली बार आ गया। अब और आप कब अगली बार मुझे मौका देंगे? अब मैं इस बार नहीं लड़ूंगा तो मेरे साथ जो लोग हैं मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? आज हज़ारों लोग चाहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं और आके गोवंडी का काम करूं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं काम कर सकता हूं।
आसिम भाई से इस ताल्लुक से, क्योंकि टिकट का मामला है, कॉर्पोरेशन अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, तो ये कुछ अर्ली स्टेज नहीं, आसिम भाई से क्यों बात नहीं की आपने? मैं ज़रूर बात करूंगा आशिम भाई से, वो हमारे लीडर है, और भले ही मुझे किसी और उनकी अभी जो सिचुएशन है, भले ही मुझे किसी इंडिपेंडेंट पार्टी से भी लड़ना पड़े, लेकिन मैं उनसे कभी भी संबंध अपने ख़राब नहीं करूंगा। मैं उन्हें अपनी गुरु के जैसा, अपने एक आइडियल के जैसा मानता हूँ, मैं हमेशा मानते रहूँगा। लेकिन इस वार्ड की जो नीड है, वो नीड अभी है काम। क्योंकि आज आप देखिए, आज क्रॉस रोड आप देखेंगे तो वो दिन पे दिन सुकड़ते जा रहे हैं। पहले यहाँ से एक ट्रक जाता था, आज 2 रिक्शा नहीं जा पाती है। तो ये सारी चीज़ों का जो अबरार भाई ध्यान देने का काम जो है, वो यहाँ के लोकल लोग ही कर सकते हैं। वही बता पाएंगे कि आज कौन सी गली के अंदर कितना पानी भरा है, और यहाँ के जो लोग रहेंगे उनको इनका दर्द का एहसास होगा। मुझे आज अपने लोगों का दर्द का एहसास है कि यहाँ SMS कंपनी है, आज लोगों को स्किन डिजीज़ हो रही है, आज यहाँ पे इतनी सारी परेशानी है, आज एजुकेशन का ग्राफ इतना गिरा हुआ है। तो उन सारी चीज़ों पे काम करने की अबरार भाई ज़रूरत है। और अगर कोई अच्छा आदमी, सिर्फ इसी वार्ड में नहीं, हर वार्ड की बात कर रहा हूँ, अगर अच्छे लोग नहीं आते तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5 साल में गोवंडी रहने लायक होगा। हम चाहते हैं कि हम आने वाले हमारे भविष्य में हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा गोवंडी बनाए जहाँ लोग आराम से सांस ले सके और एजुकेशन से सिस्टम के अंदर जाके एजुकेशन ले सके। हर कोई जानता है, कई बार विधानसभा में अबू वसीम आज़मी ने भी इस बात की आवाज़ उठाई कि SMS कंपनी से लोगों की जानों को खतरा है, लेकिन अब तक वो कंपनी बंद नहीं। कॉरपोरेशन के पहले बहुत आवाज़ें आ रही है कि वार्ड में बहुत तकलीफ है, और हर कोई जानता है, मैं इवन गोवंडी का मैं रेसिडेंट हूँ, शिवाजी नगर में मैं भी रहता हूँ, तो मैं भी जानता हूँ बहुत सारी तकलीफें। लेकिन क्या ये तकलीफ़ें जम्मू कुरैशी जीतने के बाद हल हो जाएगी? इंशाल्लाह 100% हम ये महसूस करेंगे कि वो जो धुआं है जिससे वो टार निकलता है, हम ये महसूस करते हैं कि वो टार हमारे नाक में भी जाता है। मैं यहाँ से हारूँ या जीतूँ वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन मैं गोवंडी में ही रहूँगा, मैं यहीं पे रहूँगा। मैं कहीं मलाड़ वाला जाने वाला नहीं हूँ हारने के बाद भी। मलाड़ कौन रहेगा? सर आपको पता है, ये लोग खुलकर नाम ले लीजिए, आपने वार्ड ले लिया, नगर सेविका का ले लिया, मलाड़ का ले लिया, सबको पता है, सब आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। सर मेरी कोई किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, और हो तो सकता है कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जाति दुश्मनी की तो बात ही नहीं होती भाई। सर आपको पता है कि हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, हम कमज़ोर लोग हैं। हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का वो इंसान जो 7 लोगों का सहारा है, जो 7 लोगों से उस टारगेट को 65 स्टूडेंट तक पहुंचा सकता है, जो एक ग्रुप लेकर चलता है जिसपे 1000 लोग भरोसा करते हैं, वो छोटा और गरीब कब से होने लगा? सर देखिए, अच्छा काम करने वालों को इम्तिहान ज़्यादा देना पड़ता है, और मैं बहुत सारे इम्तिहान दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है अबरार भाई कि ये काम करना इतना आसान था। हमने जब, मुझे अभी भी याद है, हमने जब पहला प्रोग्राम किया तो वो हॉल की लाइट काट दी गई थी। लोगों ने, जो मेरे साथ टीचर्स काम करते हैं, उन्हें धमकाया गया, उन्हें धमकी दी गई। अभी रिसेंटली हमने जो MSCIT का प्रोग्राम किया, उसमें जो जिम्मेदार लोग आए थे उन्हें धमकाया गया। खैर छोड़िए, मैं उन सारी बातों पे जाना नहीं चाहता हूँ, और हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग गोवंडी की पैदाइश है, हम गोवंडी में पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ गोवंडी के भविष्य के लिए, यहाँ के लोगों के आने वाले अच्छे फ्यूचर के लिए काम करना है। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक अच्छी एजुकेशन पा सके, आगे बढ़ के साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने। और मुझे लगता है अबरार भाई, आप भी मुझे बचपन से जानते हैं, मैं आपका जूनियर रह चुका हूँ, आपने मुझे देखा है, हमारे अंदर एक जुनून है, वो जुनून आपके अंदर भी है। हम गोवंडी के भविष्य के लिए कुछ करेंगे, ताकि मेरा नाम आग बुझाने वालों में, आग लगाने वालों में नहीं आए। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से गोवंडी के लिए काम करूँ, और मैं हमेशा करूँगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। इंशाल्लाह हम ईमानदारी से काम करेंगे, और उसके लिए हमें किसी से भी लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे, हमारी हक की आवाज़ रखेंगे। जो संवैधानिक हक हमें है इलेक्शन लड़ने का, वो इलेक्शन हम लड़ेंगे। और इंशाल्लाह मेरे साथ कई सारे लोगों का, बुज़ुर्गों का, महिलाओं का, मेरे मोहल्ले के लोगों का, कमला रामन नगर के लोगों का, कई सारे लोगों की कंटिन्यू 2 दिन से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मुझे बाहर से फ़ोन आ रहे हैं। लोग मुझे दुआ दे रहे हैं, मुझे तसल्ली दे रहे हैं कि तू घबरा मत, हम सब तेरे साथ हैं, तूने जो हिम्मत किया है अल्लाह तेरे साथ है, हम सबकी दुआ तेरे साथ है, अल्लाह तुझे कामयाबी देगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ईमानदारी से काम करूँगा, मैं सीना ठोक के, अगर मेरा मुकाबला उन लोगों को करना है तो आइए काम में करिए। हमने ईद मिलादुन नबी के दिन 32 स्कूल के बच्चों का कंपटीशन करवाया। देखिए, आपको सोच बदलना बहुत ज़रूरी है।
गोवंडी का विकास सिर्फ गली नाली गटर बनाने से अबरार भाई नहीं होगा। गोवंडी का विकास यहाँ का आने वाला जो एक माहौल है उसे बदल कर ही होगा। आप नशे पे तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे नशे में चले गए हैं उनसे ज़्यादा जो बच्चे अब एजुकेशन के तरफ आ गए, हमें उन पे ध्यान देना होगा। यहाँ गोवंडी में 400 से ज़्यादा NGO है, जमात है, मंडल है, समाज है, अपना जमात है, मस्जिद है, मंदिर है। हम चाहते हैं कि हम अगर कोई अच्छी पोस्ट पे आएंगे, उन सब अच्छे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। हमारी जो सोच है हम उनके सामने रखेंगे कि ये गोवंडी अकेला जम्मू नहीं बदल सकता है। ये गोवंडी बदलने के लिए जम्मू का अबरार की, फारूक भाई की, कई सारे लोगों की, बिलाल खान की, मस्जिदों की, मंदिरों की, मंडल की, कमेटी की, जमात की, हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 7 लाख की आबादी के गोवंडी को सुधारने के लिए हमें सब चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन वो तभी होगा जब मेरे साथ अच्छे लोग आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अच्छे लोग हैं, और जीतने के बाद ये जिम्मेदारी हमारी शुरू हो जाएगी। हम अच्छे लोगों को जोड़ेंगे और काम करेंगे। आज आप बताइए कि उनके साथ उनके जो भी लोग रिप्रेजेंटेटिव है या जो लोग नगर सेवक लड़ना चाहते हैं, आप उनके सलाहकार देखिए कैसे। मेरी नज़र में अबरार भाई देश का प्रधानमंत्री हो या गांव का प्रधान हो, उसके सलाहकार अच्छे होना चाहिए। आज मेरे सलाहकार टीचर्स है, बिजनेसमैन है, आज मेरे सलाहकार मुफ्ती आलिम है, आज मेरे सलाहकार मंडल के अच्छे लोग हैं। कल हम गणेश चतुर्थी के मौके पे सब मंडल से मिलने के लोगों ने गणपति बप्पा के पंडाल में ये कसम खाई है कि जम्मू हम तेरा साथ देंगे, तू हमारा भाई है, तू यहाँ का रहवासी है। यानी अब की बार स्थानीय उम्मीदवार का पूरा मुद्दा जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका साथ रहा तो ज़रूर सर। ये थे हमारे साथ ज़मीर कुरैशी, जिन्होंने अब की बार स्थानीय उम्मीदवार का बीड़ा उठाया है और वार्ड नंबर 136 से इलेक्शन से पहले डिक्लेयर कर दिया कि वो यहाँ से किसी भी कंडीशन में इलेक्शन लड़ेंगे। अबरार चौधरी, गली न्यूज़, मुंबई।